जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में दौड़ के कितनी देर बाद हाई जंप होता है इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये देख लीजिए, ये फिजिकल का कटअप है कि मेरिट लिस्ट कितना बनता है। वीडियो अपलोड है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये अंदर ग्राउंड में किस तरह से कहाँ पे क्या होता है मैप के सहारे बताए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं नहीं देखे हुए तो। और एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है अंदर में, और आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है उससे कितने देर बाद आपका दौड़ होगा, उसके लिए ये वीडियो अपलोड है। ये सारा थंबनेल है, आप मेरे चैनल पे जाइए और देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। जो आपका पहला सवाल है कि दौड़ के कितने देर बाद गोला फेंक और हाई जंप लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई जंप के बारे में जान लेते हैं और उससे पहले हम पूरा प्रोसेस जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एंट्री गेट है, ठीक है, यहाँ से आप इन करते हैं, ये रोड है उसके सामने। ठीक है, यहाँ से आप इन करते हैं, तो इन करने के बाद क्या होता है कि आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, आप केवल स्किप मत कीजिए, आप देखते रहिए। ये जानकारी आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि होता है ना पैर दर्द करने लगा दौड़ने के बाद, तो कन्फ्यूजन बना हुआ होता है कि कितना देर बाद दौड़ होता है, बीच में रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, पैर दर्द करने लगता है। ठीक है, तो परेशानी हो जाती है, तो यही सब कारण से। तो चलिए हम देखते हैं। ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से अंदर किए तो आपका क्या हुआ, पहले आई कार्ड चेक किया गया। पहले तो गेट पे ही आई कार्ड चेक कर लिया जाता है, फिर अंदर जाने के बाद आपका आई कार्ड एडमिट कार्ड चेक किया जाता है और यहाँ पे आपका अटेंडेंस सीट पे साइन होता है। उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे, तो मुहर लगता है। फिर दूसरे काउंटर पे मुहर लगता है आपके एडमिट कार्ड के पीछे कि आप अपियर हुए हैं। उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ आपको जैकेट पहनाया जाता है, चिप वाला जैकेट पहनाया जाता है जिसमें कि आपका टाइमिंग पता चलता है उनको। ठीक है, तो वो चिप वाला जैकेट पहनाया जाता है और उसके बाद आप ट्रैक पे आते हैं और यहाँ पे दौड़ना शुरू होता है। ठीक है, तो अब आपका जो राउंडिंग है 5 राउंड मारना है। 310 का ट्रैक होता है तो 1550 हो गया, और 50 घुसने का और 50 जो है बाहर निकल के टेंट में बैठने का। तो यहाँ तक टाइम काउंट होता है। ठीक है, तो ये आपका 1600 हो गया। कई लोग क्या करते हैं कि ये 50 जो है, सॉरी ये 50 बोल दिए, ये 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, 50 हो गया, 25 25 50। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्रैक के बाद, ये ट्रैक हो गया, ट्रैक से पहले जो 25 है और ट्रैक के बाद जो 25 है, इसको लोग भूल जाते हैं। यहाँ से पैदल गए, फिर यहाँ ट्रैक पर चढ़ने के बाद दौड़ना शुरू करते हैं और ट्रैक से निकलने के बाद आराम करने लगते हैं। यदि 1 सेकेंड भी आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप छट जाते हो। ऐसा होता है कैंडिडेट के 1 सेकेंड भी ज़्यादा लगा तो वो छट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से दौड़ना शुरू होता है। तो ये हो गया आपका, बता दिए 25 यहीं से दौड़ना शुरू होता है, यहीं यहाँ आके समाप्त होता है। तो फिर दौड़ने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ टेंट में आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बैठे तो अब क्या होता है, बैठने के बाद आपका जो है 10 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आता है। जब सारे कैंडिडेट जो ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं वो सारे बैठ जाते हैं, तो जाकर उसके 10 मिनट बाद आपका रिजल्ट आता है कि कौन कौन चेस्ट नंबर पास हुआ है। ठीक है, तो जो जैकेट पहने हुए होते हैं उस पर कुछ डिजिट का कोड होता है, 5 to 4 डिजिट का। ठीक है, तो वो कोड आपको बताया जाएगा कि ये कोड वाला नंबर, ये कोड वाला कैंडिडेट पास हो गया और बाकी जो बचता है सब फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप पास हो गए हैं। आप पास होने के बाद क्या होता है कि आप अंदर प्रवेश कराया जाता है गेट के अंदर। जिसका टाइमिंग से ज़्यादा लगा है, जो फेल हुए हैं, वो यहीं इसी टेंट से बाहर हो जाते हैं। बाकी जो पास करते हैं, या आप पास कर गए तो आपको क्या करेगा, भीतर ले जाया जाएगा और यहाँ पे अब आपका हाई जंप गोला फेंक सारा कुछ होना होता है। अब उसको समझते हैं। ठीक है, आप आ गए अंदर। अब क्या होता है कि रिजल्ट तो 10 मिनट बाद आया, उसके 10 मिनट बाद आपका फिर क्या होगा, गोला फेंक होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के बात कर लें तो दौड़ के लगभग 20 से 30 मिनट बाद जो है गोला फेंक होता है। ठीक है, तो गोला फेंक करने में भी 30 मिनट मिनिमम लग ही जाता है, क्योंकि आपको गोला फेंक भी 3 स्टेप में होगा। अब स्टेप को समझते हैं। क्या होता है, ये आप अंदर आ गए, ये कैंपस है आपका। अब जहाँ फिजिकल गोला फेंक हाई जंप होना है, तो यहाँ पे 3 स्टेप में बना हुआ होता है गोला फेंक करने वाला। ठीक है, और 3 स्टेप में बना हुआ होता है हाई जंप करने वाला, क्योंकि मार्क्स जो उसी पे है। ठीक है, तो गोला फेंक में क्या होगा कि फर्स्ट राउंड आप फेंके तो यहाँ पे आपका जो जितना गया 16 से पार गया तो उस हिसाब से मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर जो है
यदि आप फिर से चाहते हैं कि हम फिर से करें, मेरा 16 ये गया 18 ये गया, फिर से करें, तो आप फिर से कर सकते हैं। तो इसी में कभी कभी क्या होता है कि ये जो 3 बना हुआ है, 3 नहीं बना करके कभी कभी गोला फेंक के लिए एक ही बना देता है, और जिनका एक बार में लगता है कि उनसे ज़्यादा फेंक सकते, तो आप दोबारा उनको बोल सकते हैं सर हम फिर से फेंकेंगे, तो आपको फिर से लाइन में लगा करके पीछे से आप फिर से आकर के फेंकेंगे। तो इस तरह से आपको गोला फेंक में 3 चांस दिया गया। तो 3 चांस पूरा करने में आपका लगभग जो है 30 मिनट इसमें लग जाता है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो आपका जो है दौड़ के बाद आपका गोला फेंक में 40 से 50 मिनट लग जाता है कंप्लीट करने में। अब इसके बाद हाई जंप होता है। तो हाई जंप में आपका 3 स्टेप बना हुआ होता है, 3 हाई जंप करने वाला सेंटर बना हुआ होता है। क्योंकि हाई जंप पे नंबर है, ज़्यादा नंबर है, तो पहले आपसे 4 फनाया जाएगा, ठीक है। 4 कूद गए, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, फिर 4 वाले हाई जंप वाले स्थान पे ले जाया जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए जो कैंडिडेट 4 पास कर गए तो वो तो आ गए 4 पे, ठीक है। तो जो 4 पास नहीं करेंगे वो यहीं से फेल कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, 4 तो लगभग सबको पास करना है, तो ये पास कर गए और यहाँ पे आ गए 4 वाले पे आ गए। तो 4 वाले पे यदि यह 60 बज जाता है या 4 वाला नहीं हो रहा है, तो आपको 4 फीट वाला जो अभी पहले किए हैं वो नंबर मिलेगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट 4 फीट 4 इंच वाला जो है हो गया जिनका, वो अब यहाँ पे आ जाएंगे 4-8 पे आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ 4-8 वाला नंबर है उस पे आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, 4-8 फिर जो 4-4 भी कर लिए और 4-8 में सट गया, तो उनको कौन सा नंबर मिलेगा, 4-4 वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 4-8 भी हो गया जिनसे, वो अब 5 वाले स्थान पे आएंगे। 4 हाई जंप वाला सेंटर बना हुआ होता है, वो 5 वाले पे आएंगे और वो अपना 5 फीट वाला कंप्लीट करेंगे। जिनसे 5 फीट हो गया उनको फुल में फुल नंबर मिल गया। और इससे पीछे जहाँ पे सकता है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 4 फीट 4 इंच क्लियर हो गया और 4 फीट 8 इंच पे वो आए और यहाँ पे सट गया, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि उनको नंबर मिलेगा 4-4 वाला ही। हाँ, अब एक यहाँ पे ये भी है, जैसे आप हाई जंप कर रहे हैं, यहाँ से ये 4 बना हुआ है, ठीक है। यहाँ 4 फीट कर लिए, 4 फीट 4 इंच कर लिए, और 4 फीट 8 इंच पे आप आए और यहाँ पे आपका सट रहा है। फर्स्ट टाइम सट गया, तो आप इसमें भी 3 बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार करने मिलेगा, हाई जंप आप 3 बार में कर सकते हैं। ये तीनों बार में आपका 4-8 नहीं हुआ, तो इससे पहले वाला जो 4-4 है इसी का नंबर मिलेगा। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो कुल मिलाकर के आप क्या जान लिए कि रनिंग के 50 मिनट के अंदर आपका गोला होना है, ठीक है। फिर समझिए इसको, रनिंग के 15 मिनट बाद आपको रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और इसके 15 मिनट बाद आपका गोला फेंक होना है, और गोला फेंक होने में कुल मिला करके लग जाएगा कितना, 20 मिनट मान लीजिए गोला फेंक में लग गया, ये हो गया। और इसके बाद आपका हाई जंप होना है, तो हाई जंप करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। सभी कैंडिडेट का होना है और 4 स्टेप में होना है, तो 1 घंटे लग जाते हैं। जो पहले से ही जो 4 फीट में ही हट जाते हैं उनको कम ही टाइम लगेगा, उनको 15-20 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन जो 5 फीट तक जाएंगे उनको 1 घंटा तकरीबन लग जाता है। तो इस तरीके से आपका उसके बाद फिर हाइट एंड चेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, 15 मिनट ये रिजल्ट का, 15 मिनट गोला फेंक का, फिर 20 मिनट करने में, तो 15-15 30-20 50 मिनट, 1 घंटा आपको लग गया गोला फेंक करने में। 1 घंटा के बाद आपका हाई जंप होता है और उसके बाद आपका हाइट एंड चेस्ट होता है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।